चलो भाई, आज आपको सॉल्व करने हैं केमिकल काइनेटिक्स एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, फटाफट कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। पहला है, आपके पास एक रेट एक्सप्रेशन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आराम से पढ़ सकते हो। आपके पास एक अभिक्रिया वेग व्यंजक है, एक रेट एक्सप्रेशन है। आपको इससे बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट का यूनिट। ठीक है, अब देखो मेरे पास अगर रेट एक्सप्रेशन है ना, मेरे पास लिखा हुआ है कि अभिक्रिया का वेग, ठीक है, आपके पास लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग इक्वल्स टू क्या है, तो हम कहेंगे के NO की पावर क्या है 2। तो आपको पता है जो रेट एक्सप्रेशन है इसमें कंसंट्रेशन टर्म है, इसकी पावर है ना, एक ही पावर है, एक से ज़्यादा होती तो सबको ऐड कर देते। तो इस पावर को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि भी पावर तो 2 है, यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है 2। फिर साथ साथ में इसने बोला है कि आप रेट कांस्टेंट की यूनिट बताओ। तो रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक के, हमारा फॉर्मूला है कंसंट्रेशन यानी मोल पर लीटर। तो मोल की पावर 1 लीटर की पावर और टाइम इनवर्स, सही। और n है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हम कहेंगे n हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इस रिएक्शन में n की वैल्यू 2 है। क्लियर है, तो हम कहेंगे यहाँ आएगा मोल इनवर्स, है ना, 1 - 2 मतलब मोल इनवर्स। फिर लीटर पावर 1, 2 - 1 क्या हो गया 1, तो लीटर 1। और टाइम में आप सेकंड लिख दो, तो सेकंड इनवर्स पहला बन गया, कोई डाउट नहीं है। रेट एक्सप्रेशन दे, आप कंसंट्रेशन टर्म की पावर को पकड़ लो, वही ऑर्डर है और उससे यूनिट निकाल दो। क्लियर, इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है ना। अब आपकी ये इक्वेशन है और इक्वेशन से मतलब है नहीं, हमारे को देखना है रेट एक्सप्रेशन में रेट अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू के और हमारे पास है H2O2, सही है, और I माइनस। ठीक है, तो कंसंट्रेशन है H2O2 पावर 1 और I माइनस की पावर भी 1। तो हम कहेंगे रेट एक्सप्रेशन में सांद्रता पद कंसंट्रेशन पद की पावर के सम को, तो पावर है भाई 1 + 1 यानी ऑर्डर हो गया 2। अब के की यूनिट निकालो, के इक्वल्स टू मोल की पावर 1 - यानी कि 1 - 2 तो -1। फिर लीटर 1 और टाइम क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। क्लियर है ना। तो पिछली बार भी क्या था, सेकेंड ऑर्डर ही था, तो भी आंसर यही था, है ना। और इस बार भी सेकेंड ऑर्डर है तो आंसर सेम रहेगा। क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अच्छा, इसी का पार्ट 3 है ना। अब देखो एसिटल्डिहाइड है, मीथेन और CO में टूट रहा है, तो आपके पास रेट एक्सप्रेशन है, रेट अभिक्रिया वेग इक्वल्स टू के CH3CHO एसिटल्डिहाइड की पावर कितना है 3/2। तो जो पावर है वही तो ऑर्डर है, तो हम कहेंगे ऑर्डर कितना है 3/2। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला वापस बताओ, K इक्वल्स टू मोल की पावर 1 - n, फिर n-1 और टाइम में सेकंड लिख दूं। तो अब मेरे पास आएगा क्या, मोल की पावर 1 - 3/2 है ना, ऑर्डर मतलब n, तो 1 - 3/2 यानी माइनस का हाफ, फिर लीटर हाफ प्लस का, ठीक है, और टाइम सेकंड इनवर्स। क्लियर है, चेक कर लो, यही किया था सारा। चलो पहला क्लियर, सेकंड में बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसी का एक और पार्ट है, 4 पार्ट है क्या? ठीक है, चौथा है आपके पास रेट इक्वल्स टू के C2H5Cl। चलो ठीक है, रेट इक्वल्स टू के C2H5Cl। इस बार कंसंट्रेशन टर्म में पावर कितना है 1, तो हम कहेंगे ऑर्डर तो 1 हो गया। तो ठीक है भाई, ऑर्डर इक्वल्स टू 1 और हमारा फॉर्मूला क्या है, K इक्वल्स टू मोल की पावर 1 - 1 है ना, और लीटर की पावर भी क्या 1 और टाइम इनवर्स है ना। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए K की यूनिट टाइम इनवर्स होती है। अब सेकंड लिखा है तो सेकंड, मिनट है तो मिनट इनवर्स, आर है तो आर इनवर्स, वीक है तो वीक इनवर्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, पहला खत्म। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपके पास एक रिएक्शन है 2A + B गिव्स A2B और आपको दिया हुआ है रेट इक्वल्स टू ये के A की पावर तो है आपका 1 और B की पावर है 2।
तो चलो मेरे पास रेट एक्सप्रेशन ये है, रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर तो है 1 और बी की पावर है 2, ठीक है। अब ये कह रहा है के की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ 2 इंटू 10 की पावर -6। अब आप निकालो इनिशियल रेट, प्रारंभिक वेग मतलब इनिशियल रेट, ठीक है। तो मैं इनिशियल रेट फाइंड कर लेती हूँ, है ना। इनिशियल रेट मतलब शुरू में जब आपको कंसंट्रेशन दे रखी है ना, कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, तो ये कह रहा है ए तो ले लो 0.1 और बी कितना ले लो 0.2, तो आपको तो सीधी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो हम कहेंगे के हमारे पास ये रहा, है ना, 2 इंटू 10 की पावर -6, ये तो मेरे पास के की वैल्यू है। ए की पावर 1 है ना, ए कितना है 0.1, तो मैं ए ले लेती हूँ 0.1 और बी कितना है 0.2, बी 0.2 है और 0.2 की पावर 2 रखनी है तो पावर 2, तो ये आ गया मेरे पास कितना 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 0.1 इंटू 0.1 सॉरी 0.2 इंटू 0.2, ठीक है। 1 2 और 3, बोलो कितना हुआ 8 हो गया, 2 2 4 4 2 8 और 8 इंटू 10 की पावर -9, ये हो गया रेट। रेट की यूनिट क्या होगी, रेट क्या होती है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, है ना। तो कंसंट्रेशन क्या मोल पर लीटर, आपके पास यहाँ क्या है मोल पर लीटर है ना, तो मोल पर लीटर, तो मोल लीटर इनवर्स और टाइम सेकंड्स में चल रहा है हर जगह, तो सेकंड इनवर्स। तो ये तो आया मेरे पास इनिशियल रेट, ठीक है। शुरू में उसने कहा प्रारंभिक वेग बता दो, बता दी। अब ये कह रहा है कि नहीं, अब आप रेट बताओ जब ए कितना हो जाए 0.06, ए घट के कितना हो जाए 0.06। अब इसको थोड़ा सोचना, ए बचा हुआ 0.06 है, यही है, ठीक है। देखो पहले तो इक्वेशन है 2a + b gives a to b, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले इक्वेशन लिखी 2a + b gives a to b, क्लियर। अब ध्यान से सोचो, अगर 2 मोल ए रिएक्ट करता है ना, ए कितना रिएक्ट करता है 2 मोल, ठीक है। तो 2 मोल ए रिएक्ट करता है तो बी कितना रिएक्ट करता है 1 मोल बी रिएक्ट करता है, क्लियर। मतलब अगर 2 खर्च होगा तो ये 1 खर्च होगा। अब देखो इनिशियल शुरू में अगर उसने कहा कि रेट बताओ, तो इनिशियली ए कितना था, शुरू में ए की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी थी, ए इक्वल्स टू 0.1, है ना। अब ए बचा हुआ, ए रिमेनिंग कितना है, देखो आपको उसने क्या बोला, शुरू में ए तो 0.1 है, आप स्पीड निकाल दो तो हमने निकाल दी, ए हमने 0.1 ले लिया इसके फॉर्मूले में और बी हमने 0.2 ले लिया। अब ये कह रहा है शुरू में मैंने तो ए 0.1 लिया था, अब रिएक्शन हुई तो ये तो रिएक्टेंट है, खर्च होगा, तो खर्च होने के बाद मैंने 0.1 लिया, बचा कितना है 0.06। तो आपने कहा कि भाई ए हमने 0.1 लिया था, ए रिमेनिंग 0.06 है, तो ए यूज्ड कितना हो गया, है ना भाई, 1 लिया और है ना 0.6 बचा है, या 0.1 लिया 0.06 बचा है तो 0.04 यूज हो गया होगा, तो ए यूज्ड कितना हुआ 0.04। इतनी बात क्लियर है क्या, यहाँ कर लिया तो बन जाए। अब देखो शुरू में तुमने बी कितना लिया था 0.2 था, तो इनिशियली आपको कंसंट्रेशन दी हुई है बी की 0.2, ठीक है। अब बी यूज कितना हुआ और बी बचा कितना, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम इक्वेशन तो दिख ही रही है ना, इक्वेशन क्या कह रही है, अगर 2 ए खर्च होते तो 1 बी खर्च होता है, तो आपका ए कितना खर्च हुआ था 0.04, है ना। तो ये 2 खर्च होता है तो ये 1 खर्च होता है, तो अगर ये 0.04 खर्च हुआ तो ये 0.02 खर्च होगा, आधा होगा, है ना, 2 पे 1 है ना। तो हम कहेंगे भाई अगर ये 0.02 यूज हुआ, सॉरी 0.04 यूज हुआ, तो इसका यूज होगा 0.02, तो फिर बचेगा कितना 0.18, 0.2 तुमने लिया, 0.02 यूज हो गया, है ना भाई, 20 लिया, 2 खर्च हो गया तो 18 बचा ना, तो ये हो गया 0.18। बस अब मुझे आंसर निकालना है, तो मेरा फॉर्मूला तो फिक्स था, रेट एक्सप्रेशन इसीलिए तो दिया था, रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर 1 था शायद और बी की पावर 2 था, है ना। अब ये ध्यान रखना, इक्वेशन तो कुछ और ही कह रही है, इक्वेशन कह रही है ए की 2 मोल और बी का 1 मोल, है ना। लेकिन जब प्रैक्टिकल डेटा है वो कह रहा है ए की पावर 1 पे स्पीड डिपेंड करती है और बी की पावर 2 पे, इसमें आपको उलझना नहीं है, ठीक है। तो अब हम कहेंगे ओके भाई, के की वैल्यू तो हमें दे ही रखी है,
के कितना दिया था? 2 into 10 की पावर -6। 2 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। तो के हो गया 2 इंटू 10 की पावर -6। अब ए जो बचा हुआ उसी पे तो स्पीड डिपेंड करेगी, खर्च हो गया वो तो गया। तो ए रिमेनिंग कितना है? 0.06। 0.06 और बी रिमेनिंग कितना है? 0.18। 0.18 मल्टीप्लाई विद 0.1। सॉल्व तुम्हें करना पड़ेगा इसको 3.8। इन सब का। यस और 10 की पावर पक्का? जल्दी कर लिया। 3.8 इंटू 10 की पावर -9। चेक कर लेती हूँ मेरे को। 3.8 तो ठीक है, 10 की पावर सही है, सही है, टेंशन मत करो। 3.8 इंटू 10 की पावर -9। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगेगा, ध्यान रखना है ना। शुरू में इसने कहा भाई ए इतना है, बी इतना है, के इतना है, रेट निकाल दो, तो सब तो दे दिया, फॉर्मूला भी तो खुद नहीं बताया बेचारे ने, अब यूज़ कर लिया। आपने फॉर्मूले में वैल्यू तो पुट करी, आपने क्या किया। लेकिन ये टाइम जीरो की बात थी, शुरू की बात थी। लेकिन अब आपने कहा नहीं हमारा तो खर्च भी हो गया, अब इतना हमने लिया, इतना बचा है, तो खर्च हो गया वो निकाल दिया, है ना। अब आपकी इक्वेशन स्टोइकियोमेट्री से पकड़ना है कि कितना कितना खर्चा होगा। 2 ए पे 1 बी खर्च होता है ना। तो ये 0.1 लिया, 0.06 बचा, 0.04 खर्च हुआ, तो फिर वो 0.02 खर्च होगा। बस फिर तो आप कर ही लोगे। क्लियर है, सिंपल है ये भी, है ना। अब यूनिट लिख दोगे तुम, रेट की यूनिट तो थी, ठीक है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। चलो अब यहाँ देखो अगला क्वेश्चन, प्लैटिनम सरफेस पे अमोनिया का डीकम्पोजिशन किसको फॉलो करता है? जीरो ऑर्डर, है ना। डीकम्पोजिशन अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो पहले तो देखो अमोनिया डीकम्पोजिशन यानी ट्वाइस NH3 प्लैटिनम पे क्या बनेगा? N2 प्लस 3H2। कंपटीशन वाले बच्चों को एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि न्यूमेरिकल तो सॉल्व करेंगे, लेकिन ये पहली लाइन याद होनी चाहिए। तुमसे पूछेगा अमोनिया डीकम्पोजिशन ऑन प्लैटिनम सरफेस फॉलो जीरो ऑर्डर, आपको याद रखना जीरो ऑर्डर को फॉलो करेगा हर बार, ठीक है। तो अब देखो मेरा फॉर्मूला तो ये बैठता है, रेट इक्वल्स टू के और अमोनिया जो भी रिएक्टेंट है, और यहाँ ऊपर क्या आता है? ऑर्डर। तो आपने तो कह दिया ना ऑर्डर कौन सा है? जीरो। तो आपको लिखना है कि यहाँ पे n की वैल्यू तो जीरो है। तो अब मेरा फॉर्मूला आया रेट इक्वल्स टू के अमोनिया की पावर 0। तो मतलब जो रेट है वो के के बराबर है ना। और के तो तुम्हें पता ही क्वेश्चन में दिया है। तो रेट इक्वल्स टू के और के ये 2.5 इंटू -4 और यूनिट भी इसी की लगी, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो मैंने कैपिटल M लिखा है, मोल पर लीटर मोलैरिटी। तो पहला तो बन गया। क्या पूछा इसने? अच्छा N2 और H2 की रेट ऑफ प्रोडक्शन बताओ, ठीक है। तो रेट तो आ गया। अब एक स्टोइकियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट सीखा था भाई। आपकी इक्वेशन ये है, ट्वाइस NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2। तो हमारा फॉर्मूला ये है, रेट इक्वल्स टू, स्टोइकियोमेट्री को 1 कर देते, रिएक्टेंट के आगे माइनस और प्रोडक्ट के आगे प्लस। तो हम कहेंगे कि ठीक है 2 को -2 लिख देती हूँ, 1/2 DNH3 अपॉन dt, ठीक है, इक्वल्स टू DN2 अपॉन dt। और इसको क्या करूँ? 1/3 DH2 अपॉन dt, ठीक है। तो ये मैंने सेट कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, तो dN2/dt बताओ। तो भाई dN2/dt तो रेट के बराबर है ना, है ना। तो मैं कहूँगी dN2/dt नाइट्रोजन बनने की दर, वो तो रेट के बराबर है, और रेट हमारी के के बराबर थी। रेट किसके बराबर थी? के के बराबर। के तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा था। तो हम कहेंगे ये लो 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर सेकेंड बैठ गए, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब हाइड्रोजन प्रोडक्शन की रेट बताओ। तो देखो रेट और प्रोडक्शन हाइड्रोजन, रेट और H2 प्रोडक्शन क्या है? 1/3 के बराबर है, ठीक है। तो हम पहले ऐसे लिखेंगे कि भाई देखो रेट इक्वल्स टू 1/3 DH2/dt, यानी कि जो DH2/dt है
वो रेट का 3 गुना है, 3 गुना है तो 3, और रेट क्या है 2.5 इंटू माइनस 4 तो 2.5, 5 और 7.5 है ना, 7.5 यस मैम इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। बोलो क्लियर? एनसीईआरटी सबसे टफ क्वेश्चन माने जाते हैं, तो आपका नीट हो, जेई मेंस हो और बोर्ड्स कर लिया, बोर्ड्स में तो एनसीईआरटी पर और तो चाहिए ही क्या, है ना, ये कर लोगे तो फिर कोई टेंशन नहीं है न्यूमेरिकल की, फिर डरना नहीं करे काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल नहीं हुए, ये हो गए तो सब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब जितना लेंदी क्वेश्चन है उतना सिंपल आंसर है ना। देखो डाई मिथाइल ईथर का डिकम्पोजिशन हुआ, डाई मिथाइल ईथर यानी ये CH3OCH3 डिकम्पोजिशन मतलब टूट गया। अब क्या बनेगा वो आपको सोचना नहीं, वो खुद ही बता रहा है कि देखो मीथेन बना, H2 बना और CO बना, तो ठीक है भाई, मीथेन बना, H2 बना, CO बना, ठीक है। उसके बाद भी ये कह रहा है देखो रेट इक्वल्स टू K और डाई मिथाइल ईथर की कंसंट्रेशन और पावर कितनी 3/2 तो हम कहेंगे वाह बढ़िया पावर दे दी, है ना, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो मुझे यूं ही पता चल गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन को फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रेशर इन अ क्लोज्ड वेसल। ठीक है, फिर रेट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, मतलब हमने प्रेशर के टर्म में रेट को एक्सप्रेस किया। ठीक है भाई, गैस के फॉर्म में होगा ना ये, तो गैस का क्या होता है, प्रेशर मापना ईजी होता है एज कम्पेयर टू कंसंट्रेशन। क्लियर? अब ये कह रहा है कि अब हमने ये नहीं लेके हमने कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर लिख दिया, तो टेंशन क्या है, ले लो प्रेशर, तो रेट इक्वल्स टू K प्रेशर ऑफ डाई मिथाइल ईथर, है ना, अब पावर तो वही रहेगी, ऑर्डर थोड़ा ना चेंज होगा, आप कंसंट्रेशन लो चाहे प्रेशर लो, ऑर्डर तो जो होगा वही होगा, तो हम कहेंगे ठीक है ये भी 3/2। अब ये कह रहा है कि हम प्रेशर को बार में मेजर कर रहे हैं और टाइम को किस में ले रहे हैं, मिनट, प्रेशर को बार में, टाइम को मिनट में, तो आप ऐसा करो रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट बताओ। ठीक है, अब सीधी सीधी बात है कि मेरे पास ये एक्सप्रेशन है कि रेट इक्वल्स टू K प्रेशर ऑफ डाई मिथाइल ईथर और पावर है 3/2। ठीक है, ये कह रहा है प्रेशर को तो मापो किस में, बार में, और टाइम को किस में मापो, मिनट में। तो पहला तो तुम ऐसा करो रेट की यूनिट बताओ, है ना, रेट अभिक्रिया वेग बोलते हैं, तो हम कहेंगे रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो इस बार कंसंट्रेशन तो है नहीं, तो मैं प्रेशर लिख दूंगी, तो चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, जो भी उस चेंज होने में समय लगता है वो। अब प्रेशर भी आप कह रहे हो बार में ले लेना, तो मैं कहूँगी ठीक है बार, टाइम किस में ले लेना, मिनट में, तो बार मिनट इनवर्स, ये तो यूनिट होगी रेट की, जो अपन लिखते थे ना कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, उसकी जगह क्या हो जाएगा प्रेशर अपॉन टाइम, तो बार मिनट इनवर्स, है ना। अब आपसे कहा गया कि नहीं आप तो क्या बताओ K की यूनिट बताओ, तो K का फॉर्मूला मेरे पास ये था कंसंट्रेशन की पावर 1 - n और टाइम इनवर्स, तो अब मेरे पास कंसंट्रेशन तो नहीं है, तो मैं कह दूंगी प्रेशर, कंसंट्रेशन की जगह क्या ले सकते हो, प्रेशर, है ना, पावर 1 - n और टाइम इनवर्स, यही था। और प्रेशर भी वो कह रहा है आपको लेना है किसमें, बार में, बार, तो 1 - n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 3/2 ऑर्डर आपके पास है ना, n की वैल्यू कितनी है 3/2, तो आपका हो गया बार 1 - 3/2 और टाइम किस में लेना है, मिनट्स में। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या है, बार की पावर -हाफ, बार हाफ माइनस का मिनट इनवर्स, ये हो गया कि बोलो क्लियर है, सिंपल है ना। तो अगर वो उसमें ऑर्डर पूछ ले तो ऑर्डर बता दो, K की यूनिट वैसे पूछ ले तो ऐसे बता दो, मोल की पावर 1 - n, बार में पूछे, ATM में पूछे, किसी में भी पूछे, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बताओ, बोलो किस किस पे स्पीड डिपेंड करती है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या पढ़ा था, ये कहाँ से सीखा, 11th क्लास में सीखा था, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार रिएक्शन की जो स्पीड है वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन
कि क्या होती है Direct तो रेट प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ज़्यादा पूछे तो उसको एक्सप्लेन कर दो, नहीं तो इतना ही है ना। ये किस पे लगता है, सिंपल रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर। फिर टेम्परेचर, आपको पता है हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, 10 डिग्री, तो रेट कितनी हो जाएगी, 2 गुनी या 3 गुनी, तो रेट बिकम्स 2 और 3 टाइम्स। ठीक है। फिर मैंने आपको सिखाया भी था कि आपका रेट कांस्टेंट, मान लो T टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट KT है और T+10 पे कितना है, KT+10, तो नया रेट कांस्टेंट पुराने का या तो डबल होगा या ट्रिपल होगा। इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। सेकंड पॉइंट क्लियर। ठीक है। और किस पे डिपेंड करेगा, क्या मैं सरफेस एरिया लिख दूं, तुम सोचो मैंने तुम्हें सिखाया था कि पानी में शक्कर घोलनी है और पिसी हुई शक्कर घोलनी, तो शुगर अगर पाउडर फॉर्म में होगी तो ज़्यादा घुलेगी और अगर क्रिस्टल होगी तो कम, और मिश्री घोलनी है शुगर क्यूब्स तो टाइम लेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा सरफेस होगी उतनी ज़्यादा कॉन्टेक्ट साइट होगी, और जितनी ज़्यादा संपर्क सतह होगी, जितना संपर्क में आएगा, कॉन्टैक्ट में आएगा, रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी, है ना। तो आपको बताना है ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। आप एक्सप्लेन कर दो। ठीक है। और सोचो, कैटलिस्ट, है ना। तो जनरली हम मान के चलते हैं भाई कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा। अब होने में तो नेगेटिव कैटलिस्ट भी हो सकता है ना, लेकिन पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, कैटलिस्ट डिक्रीजेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, है ना, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। तो आपको लिखना है इट डिक्रीजेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है। ईए को कम कर देगा, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। और जैसे ही एनर्जी कम हो गई एक्टिवेशन की, मतलब जो जंप था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का, उस बैरियर को नीचे कर देगा, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर। और भी तुम बता सकते थे भाई पीएच भी हो सकता है, हर रिएक्शन अपने पर्टिकुलर पीएच पे होती है। जैसे अगर बॉडी में फूड डाइजेशन करना हो तो पहले एसिडिक मीडियम, उसके बाद बेसिक मीडियम, तो जो चाहिए पीएच उसके हिसाब से। फिर कुछ रिएक्शन होती है जो लाइट की प्रेजेंस में होती, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाएं, क्या नाम था वो, एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, वो एग्जाम्पल है। उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, फोटो केमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, एग्जाम्पल था फोटोसिंथेसिस। कितनी देर में होता है फोटोसिंथेसिस, 5 मिनट में 10⁻⁹ सेकंड में, नैनो सेकंड में हो जाता है फोटोसिंथेसिस। लाइट लगते ही, मतलब लाइट आते ही, सनलाइट आते ही क्या करता है, प्लांट फूड बनाना शुरू कर देता है। वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। ठीक है। ये तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मुझे कितने पूछे, 3-4 पूछे, आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। लाइट लिख सकते हो, कैटलिस्ट लिख दो, सरफेस एरिया लिख दो, उसको एक्सप्लेन करना आपको। चलो अब देखो आपको क्या कहा गया है, एक रिएक्टेंट, एक रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर है, क्रियाकारक के रिस्पेक्ट में क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है। तो देखो सेकेंड ऑर्डर तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा ना, रेट इक्वल्स टू के, है ना, या मैं ऐसे लिखूं, देखो कि भाई ऐसी रिएक्शन होगी, शायद 2A गिव्स प्रोडक्ट, और कुछ ऐसा लिखना चाहिए मुझे, रेट इक्वल्स टू के A की पावर 2। मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि वो खुद बार बार कह रहा है सेकेंड ऑर्डर दूसरी कोटि की अभिक्रिया। अब ये कह रहा है कि अगर मैं कंसंट्रेशन डबल कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो आपको पूरा बताना है। अगर A' क्या कर दे, डबल, यानी कि 2A, तो न्यू रेट इक्वल्स टू, इसको इक्वेशन 1 दो, तो फिर आप लिखो कि भाई न्यू रेट इक्वल्स टू के, A की जगह क्या रखना है, 2A और पावर 2, तो नई रेट कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स, है ना। आप इसको कंपेयर कर लो इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 तो है KA², इक्वेशन ये वाली 2 क्या है, 4KA², यानी 4 गुनी हो गई। इतना क्लियर है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो आपको पूरा लिखना है, अदरवाइज तो आप सीधा लिख दो कि अच्छा A की पावर 2 पे चल रहा है ना, तो डबल करूंगा तो 2 की पावर 2, आंसर 4 गुना, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड ये कह रहा है कि नहीं, अगर मैं आधी कर दूं तो 1/4, ठीक है। और आपको लिखना है ऐसे, अगर A' कितना कर दिया जाए, A/2, तो अब हमारा आंसर होगा रेट इक्वल्स टू के A/2 की पावर 2। तो अब ये कितना हो गया, पहली और तीसरी में कंपेयर कर लो,
है ना, ये के ए स्क्वायर है, वो के ए स्क्वायर बाय 4 है, तो तुम कहोगे 1/4 टाइम्स। ठीक है, कैसे पता चला? तो हमने स्टार्टिंग वाले को कंपेयर कर लिया। कंपेयर इक्वेशन 1 and 3। बोलो सही, सिंपल है। तो इसने ऑर्डर दे दिया तो हमने आंसर बता दिया। क्लियर? अब देखो, what is the effect of temperature on rate constant of a reaction? How can this effect of temperature on rate constant be presented quantitatively? तो टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का क्या असर पड़ता है? इन जनरली बताएंगे हम। तो अभी हमने पढ़ाया ना कि अगर टेम्परेचर में, है ना, अगर टेम्परेचर को कितने डिग्री से बढ़ा दिया जाए, 10 डिग्री से इंक्रीज कर दिया जाए, अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री से क्या करें, बढ़ा दें, तो रेट क्या हो जाती है? 2 या 3 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, एक तो ये। फिर आपने अभी टेम्परेचर कोफिशिएंट लिखा था, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था? KT + 10 अपॉन KT। इसको आप लिख दो कितना, 2 और 3। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट। भाई एक तो हमारे पास ये रिलेशन है टेम्परेचर का, एक हमारी ने इक्वेशन से भी, क्योंकि इसने बोला तो नहीं कैसे समझाओ, तो हमारी ने इक्वेशन का फॉर्मूला लिख दो। क्या था हमारी ने इक्वेशन का फॉर्मूला? log K2 बाय K1। देखो K2 तो है T2 टेम्परेचर पे और K1 है T1 टेम्परेचर पे, तो log K2 बाय K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 303 R, और यहाँ T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। टेम्परेचर का इफेक्ट समझाना ना, दो अलग अलग टेम्परेचर है, ये इतनी बात क्लियर है। अब वो कहेगी ना रेट कोफिशिएंट, सॉरी टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है, मतलब 10 डिग्री पे आंसर कितना हो गया? डबल। तो K2 बाय K1 की वैल्यू 2 रख देना, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फर्स्ट ऑर्डर को स्टडी किया तो उसके पास ये डेटा आया, है ना। अब आपको निकालना है एवरेज रेट। एवरेज रेट टाइम कितना लेना है? 30 से 60 के बीच में। तो देखो पहला टाइम ले लो T1, कितना ले लो? 30 सेकेंड। दूसरा टाइम ले लो T2, कितना है? 60 सेकेंड। T1 पे कंसंट्रेशन C1 0.31 और T2 पे कंसंट्रेशन C2 कितना लेना है? 0.17। फर्स्ट ऑर्डर ही है। ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से रेट इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। अब आगे तुम्हें पता है प्लस माइनस लगता है। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन क्या हो रही है? मतलब ये डेटा किसका है? रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट समय के साथ घटता है, तो ये डेटा है क्रिया कारक का, रिएक्टेंट का। ठीक है, तो आपको आगे माइनस लगाना है, तो आप बताओ कि भाई रेट इक्वल्स टू, माइनस लिख देता हूँ, क्या होगा? C2 माइनस C1 अपॉन क्या कर दो? T2 माइनस T1। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, क्या आएगा बताओ, है ना। C2 रखो, C1 रखो, डेटा तो है ही। 0.14 डिवाइडेड बाय 30, 4.6 into 10 की पावर -3। हाँ, तो उसको वैसे भी कर सकते। ठीक है, रेट इक्वल्स टू आ गया माइनस C2 कितना? 0.17 और C1 कितना? 0.31 और T2 माइनस T1 60 माइनस 30। हाँ बोलो आंसर क्या है तुम्हारा? फाइनल आंसर 4.6 और 10 की पावर -3। ठीक है, अब देखो रेट ही तो निकाली है, तो रेट क्या होता है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन किस में दे रखी है क्वेश्चन में? मोल पर लीटर, तो हम कहेंगे मोल पर लीटर। और टाइम किस में है? सेकंड में, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं यहाँ तक तो, है ना। आगे देखो, नेक्स्ट एक रिएक्शन ए के प्रति, है ना। अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए और विद रिस्पेक्ट टू बी सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो आपको लिखना है पहला तो डिफरेंशियल अवकलन वेग समीकरण। तो मतलब ऐसा कुछ है, A + B गिव्स प्रोडक्ट,
और आप कह रहे हो ए के प्रति तो फर्स्ट ऑर्डर है, यानी ए शायद एक ही होगा, और बी के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है, तो मैं ऐसा जरूरी नहीं है, पर एलिमेंट्री रिएक्शन तो ऐसी होती है, जो लिखा होता है वही पावर होती है। सामान्य अभिक्रियाएं तो ऐसी होती है ना, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब फिलहाल इसने पूछा है कि डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, यानी आप ऐसे लिखो dx बाई dt, तो dx बाई dt इक्वल्स टू क्या, k a की पावर 1 और b की पावर 2। ऐसा क्यों? ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है तो ए की पावर 1 लिख दो, और बी सेकेंड ऑर्डर है तो बी की पावर 2 लिख दो, और डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन है ना, तो dx बाय dt, ठीक है ना, x मतलब कितना प्रोडक्ट बना है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये हो गया आपका dx बाय dt। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 3.9, ठीक है। अच्छा, इसके और भी पार्ट्स है ना ये। अब देखो, मान लो dx बाई dt नहीं दे रखा तो मैं ऐसे भी लिख दूं, ये भी सही है, और मान लो कहीं ऐसा लिखा है माइनस dr बाई dt, तो भी तो एक ही बात है, माइनस मतलब घट रहा है, dr मतलब रिएक्टेड। मैंने कहा था dx प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट तो बढ़ेगा ना, इसलिए प्लस है, और नहीं तो ऐसे लिख दो माइनस dr बाई dt इक्वल्स टू वही k, आपका आंसर तो वही रहेगा, a की पावर 1 और b की पावर 2, दोनों चीजें सेम है, एक टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो अब इसी का पार्ट 2 पे आ जाए। B की कंसंट्रेशन 3 गुना कर दे, हमने क्या रेट एक्सप्रेशन लिखा, देखो रेट इक्वल्स टू K, A के रिस्पेक्ट में तो फर्स्ट ऑर्डर था और B के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर। अब देखो B को छेड़ा है, मतलब A को तो नहीं छेड़ा होगा, यानी B डैश इक्वल्स टू कितना कर दिया, 3B, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1। तो अब हमें पता है न्यू रेट निकालनी, तो न्यू रेट इक्वल्स टू के, ए को तो यही रख लेते हैं पावर 1 और बी को कितना कर देंगे 3b पावर 2, तो मेरा आंसर 9। अगर बोर्ड में लिखना है तो पूरा लिखना है, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, अदरवाइज आपको पता है सीधा आंसर 9 गुना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे, फिर बता रही हूँ, है ना, आपको उसको समझाना पड़ेगा कैसे आया। इक्वेशन 1 कह रहा है कि स्पीड k ab स्क्वायर है, इक्वेशन 2 कह रही है इक्वेशन 9k ab स्क्वायर है, तो 9 गुना ज़्यादा है ना, तो न्यू रेट इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। क्लियर है, सिंपल है, ये भी कोई दिक्कत ही नहीं है, सरल है बिल्कुल ही, ठीक है। आगे, अच्छा a और 2 दोनों को ही क्या कर दिया, डबल, ठीक है, 8 टाइम्स। अब देखो हमारा रेट एक्सप्रेशन ये था, रेट इक्वल्स टू k a की पावर 1 और b की पावर 2। अब आप कह रहे हो कि नहीं a तो कर दो डबल, ठीक है भाई, और b भी क्या कर दे डबल, ठीक है भाई, b भी डबल कर दिया 2b, ओके। तो अब मेरे पास आया न्यू रेट इक्वल्स टू, इसको वापस में 1 कर देती हूँ ना, तो k a की जगह कर दो 2a पावर 1 और b की जगह 2b की पावर 2। तो अब तुम देख लो, पहली तो है k ab स्क्वायर और दूसरी है 8 k ab स्क्वायर, यानी 1 और 2 को कंपेयर करा तो 8 टाइम्स। तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 की तुलना करी तो आपको लगा कि 8 गुना फर्क आ गया, कंसंट्रेशन डबल कर दो, स्पीड 8 टाइम्स ज़्यादा होगी काफ़ी। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो a और b के बीच में रिएक्शन कराई, a मैंने लिया 0.2, 0.2, 0.4 और b मैंने लिया 0.3, 0.1, 0.05 और ये हमारी स्पीड है, ठीक है। अब क्या करें, तो आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a एंड b, ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में आप लिखोगे लेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, वो तो मान लो p है ना, एंड विद रिस्पेक्ट टू b वो मान लो कितना q, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन तो ये बनेगा, रेट इक्वल्स टू k, a की पावर तो p और b की पावर q, ठीक है। ये तो हमारी सिंपल इक्वेशन है, और ऑर्डर पूछा है ना, हिंदी में क्या लिखोगे, a के सापेक्ष कोटि p है और b के सापेक्ष कोटि q है, ठीक है, चलो मान लिया। अब क्या करें, तो भाई आपने 3 एक्सपेरिमेंट करे, तो मेरे पास 3 इक्वेशन बननी चाहिए, ठीक है।
क्वेश्चन है तुम्हारे पास मोबाइल, मुझे डेटा बोल के बताना। देखो ए तो है 0.2, 0.2, 0.4, क्योंकि मुझे पूरी स्लाइड चाहिए। देखो मेरे पास ये इक्वेशन बनी, रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर तो है पी और बी की पावर है क्यू, ठीक है ना। अब देखो ए तो मैंने रखा कितना 0.2, फिर 0.2 और फिर 0.4 तो 0.2 की पावर P, फिर 0.2 की पावर P और फिर 0.4 की पावर P, ठीक है। यहाँ के तो लिखाई। और B जो है, B कितना है 0.3, 0.1, 0.05, ठीक है। तो ये 0.3, 0.1 और 0.05, ठीक है भाई, पावर Q। क्लियर? ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। अब इन तीनों टाइम में रेट, स्पीड क्या, अभी हम ये कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, स्पीड हम देख लेते हैं। तो पहली स्पीड तो है 5.07 10 की पावर -5, दूसरी भी सेम है ना। तो अब ये आया मेरे पास 5.07 इंटू 10 की पावर -5, दूसरी बार भी सेम है, 5.07 into 10 की पावर -5, और तीसरी बार 1.43 into 10 की पावर -4। पक्का? यस मैम। थोड़ा भी गलत हो तो वापस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। तो आपको है ना, आपने मान लिया कि ए के सापेक्ष कोटि पी है और बी की रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्यू है, और उसके हिसाब से आप अपने डेटा को जमा लो, है ना। अब अगर मैं क्या करूँ, इन दोनों को डिवाइड करूँ तो ये सब कट जाएंगे, मेरे पास क्यू आ जाना चाहिए, सही। और इनमें बड़ा छोटा तो क्या है, ये बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है, क्योंकि ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, 0.3/0.1, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 1 अपॉन क्या कर देती हूँ, इक्वेशन 2, सॉरी, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ठीक है। चलो, तो इक्वेशन 1 है हमारा 5.07 10 की पावर -5 के। अब इसको ऐसा ब्रैकेट लिख सकते हो ना, आपको टेंशन नहीं है, 0.2 की पावर P और 0.3 की पावर Q डिवाइड बाय वापस वही 5.07 into 10 की पावर -5 के 0.2 ही है ना की पावर P और 0.1 की पावर Q, ठीक है। अब काट छाट कर लो, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये सब गया, ये गया, ये गया। तो मेरे पास आया 3 की पावर Q इक्वल्स टू 1। अब 1 मतलब 3 की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना। तो 1 मतलब 3 की पावर 0 इक्वल्स टू 3 की पावर Q। इतनी बात क्लियर है? सॉल्व कैसे करोगे नहीं तो, है ना। तो x की पावर 0 मुझे पता है 1 होता है, 3 की पावर 0 भी क्या होगा, 1। बेस कॉमन है तो पावर बराबर होंगी, तो Q की वैल्यू कितनी आई, तो हम कहेंगे ना, चलो एक टेंशन तो निकला, Q आ गया हमारे पास कितना, 0, ठीक है। अब क्या करें, इनको डिवाइड करूं, Q तो मुझे पता ही है, अगर मैं इसकी पावर 0 कर दूंगी तो ये 1 हो जाएगा, इसकी पावर 0 कर दूंगी तो ये 1 हो जाएगा, तो मेरा आंसर कहीं ना कहीं लग जाएगा, है ना। अब इन दोनों क्यों नहीं डिवाइड करेंगे, सब कट जाएगा ना, इसलिए इनको डिवाइड करो, ठीक है। तो अब बड़ा डेटा कौन सा है, इक्वेशन 3 बड़ा है, सही है, समझ में आ रही बात। तो इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। अब बोलो 1.43 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 5.07 10 की पावर कितना, -5, सही है ना। और 0.4 की पावर P और 0.05 है ना, तो K 0.4 की पावर P 0.05 की पावर Q अपॉन में क्या आया, 2 रखा ना अपने, 0.2 की पावर P और 0.1 की पावर Q, ठीक है। चलो 0.1 की पावर Q। अब चलो उड़ाओ, क्या उड़ता है, देखो ये गया, ये गया, पॉइंट उड़ा दें, पॉइंट उड़ा दें, तो 2 और 4, ये मेरे पास 2 की पावर P आएगा, ठीक है। अब इनके पॉइंट उड़ाओ नहीं उड़ाओ क्या ही फर्क पड़ता है, पावर Q मतलब 0, तो पावर 0 रखूंगी तो आंसर 1 हो जाएगा, तो ये तो वैसे ही खत्म है, ये मैंने लिख लिया। और यहाँ देखो 10 की पावर -5 और -4 गया, ये -5 ऊपर आएगा तो 10 हो जाएगा, तो ये मेरे पास आया 14.3
डिवाइड बाय 5.07, सही है, ठीक है। तो 5.07, अब कितना आया ये आया 2.8, पक्का। तो 2.8 इक्वल्स टू 2 की पावर p। अब क्या करूं, 2.8 पॉइंट उड़ा दो, जीरो लगा दूं, हाँ फिर काट देते, फिर क्या होगा, तो वो वापस वही आएगा। 2.8 को खोलो, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 1.4 इंटू 2 लिख सकते हैं। और 1.4 रूट 2 होता है क्या, रूट 2 क्या होता है 1.414, क्या भाई रूट 2 क्या होता है 1.414, ठीक है 1.414, याद करे थे नेट 10th क्लास में पढ़ के जाते थे ना अपन, है ना। तो मैं कहूंगी इसको 1.4 इंटू 2 लिखा, 1.4 को मैं रूट 2 लिखूं, और रूट 2 मतलब 2 की पावर हाफ, ठीक है, और 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 की पावर p। तो बेस कॉमन है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो p इक्वल्स टू आया 1 प्लस हाफ, तो p आ गया 3/2, बस। तो मेरे पास q तो आया 0 और p आया 3/2, तो 1.5 गोटे की रिएक्शन हो गई, है ना। तो इसने क्या पूछा है, a और b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ही तो बताओ, तो हमने माना था ना a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर p है, और p आया 3/2, और q के b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताओ, तो वो आया 0, ठीक है ना। और अगर तुम डेटा से भी देखते तो देखो यहाँ 0.2 से 0.2, ठीक है, इसको तो मैंने सेम रखा, और इसको मैंने चेंज किया, मैंने कम किया ना, लेकिन स्पीड में तो कोई चेंज आई नहीं, ठीक है भाई। इसको तो आपने सेम रखा है, तो इस पे तो इसकी तो बात करेंगे ही नहीं, लेकिन इसको मैंने कम किया तो स्पीड कम होनी चाहिए थी अगर इस पर डिपेंड करती तो, लेकिन आप कह रहे हो नहीं रिएक्शन तो स्पीड तो सेम है, यानी इसको कम करो ज़्यादा करो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, यानी स्पीड इस पर डिपेंड नहीं करती। तो हम शुरू में ही बता देंगे क्यू 0 है, तो जब 4 ऑप्शन करो तो क्यू 0 वो तो वैसे ही दिख जाना चाहिए, क्लियर है ना। और बाकी तो ये वाला ही क्वेश्चन है जहाँ ये ऐसा फंसा, है ना, नहीं तो ऐसा हो जाता, देखो इसको डबल किया तो ये डबल थोड़ा ना हो रहा है, डबल नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है 2.8 टाइम्स हो रहा है ना। 5 का 2.8 टाइम्स क्या है 1.43, आई बात समझ में। 5.07 इंटू 10 की पावर -5 है, इसका 2.8 टाइम्स ये है, तो 2.8 टाइम्स पे स्पीड डिपेंड कर रही है, यानी 2 इंटू 1.4 पे डिपेंड कर रही है, तो 2 तो 2 की पावर 1 और 1.4 मतलब 2 की पावर हाफ, तो 1.5 कोटि की हो जाएगी, 3/2 ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम है, हाँ। तो अब देखो तुम्हारे पास A है, B है, रेट है, ठीक है, और इसने क्या पूछा, अच्छा रेट लॉ लिखो, रेट कांस्टेंट, मतलब वही आप 4 इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो, ठीक है। क्या करोगे देखो, सबसे पहले आप लिख दो रेट इक्वल्स टू के, A की पावर ले लो P और B की पावर ले लो Q, ठीक है। मैं ये लिख रही हूँ छोटा छोटा इसको, है ना। अब रुको, दिख रहा है थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया ना, इतना ठीक है, हाँ चलो, तो अब मेरे को जगह मिल जाएगी। चलो तो अब हम क्या करते हैं, रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर तो हो गया P और B की पावर क्या हो गया Q, ठीक है। अब देखो 4 इक्वेशन बनाऊं, A है 0.1, 0.3, 0.3, 0.4, तो रेट, पहली रेट है 6 इंटू 10 की पावर -3, दूसरी बार रेट है 7.2 इंटू 10 की पावर -2, बड़ी तो है, काफ़ी बड़ी है ना। फिर 2.88 10 की पावर -1 और 2.40 10 की पावर -2, ठीक है, इक्वल्स टू के। ए को रखूँ कितना 0.1, 3, 3, 4, ठीक है, तो 0.1 की पावर P, फिर 0.3 की पावर P, फिर 0.3 की पावर P और फिर 0.4 की पावर P, ठीक है ना। 1, 3, 3 और 4 रख दी। अब ये कितना है 1, 2, 4, 1,
ठीक है, तो एक मतलब 0.1, की पावर क्यू, फिर 2, 0.4 की पावर क्यू, फिर 0.4 की पावर क्यू, 0.1 की पावर क्यू, ठीक है। अब ये आपकी इक्वेशंस हो गई, ये 1, ये 2, ये 3 और ये, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं सेकंड और थर्ड कंपेयर करूँ तो पी कट जाएगा, हाँ तो मैं क्यू निकाल सकती हूँ। हाँ बड़ा डेटा क्या है, 4/2 करूँ, हाँ 4 गुना करा है ना, तो हमें करना है इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। बात समझ में आ रही? 4 इक्वेशन बना दो, डिवाइड कर दो। तो अगर मैं इनको देखूं, है ना, तो ये तो मेरे को लग रहा है सेम है, और वैसे ही देखो इसको डबल किया है, इसको डबल किया है, तो ये देखो ये 7.2 है, क्या ये 4 गुना नहीं है, 7 चौक 28 होता है, 7 4 28, 7.2 का भाई ये 10 की पावर -1 है ना, तो 10 गुना तो बड़ा ही है ना इधर, है ना, तो 7.2 का 4 टाइम्स ही तो होता है 28.8, तो यहाँ मैंने दुगना किया है, ये चीज़ 4 गुना हुई है, मतलब 2 की पावर 2 पर डिपेंड कर रही है, और इसको आप खोल के लिख लो भले ही। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2.88 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन 7.2 10 की पावर -2 के 0.3 की पावर p और 0.4 की पावर q अपॉन के 0.3 की पावर p और 0.2 की पावर q, तो सब वही तो आएगा, पॉइंट सब उड़ाओगे तो मेरे पास आएगा 2 की पावर q, और इसको काटो तो आंसर 4 आएगा, चेक कर लो, सही है ना, इसको काट लो तो आंसर आएगा 4, ठीक है। तो अब 4 को मैं लिख दूँ 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 2 की पावर q, तो ये तो बैठ गया भाई, q की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब p कहाँ सेम है, 1 और 4 में, q कहाँ सेम है, 1 और 4 में, है ना। अब देखो 1 और 4 को अगर मैं कंपेयर करूं, ये रहा 1 और ये 4, देखो 6 चौक 24, ये भी 4 गुना है, ठीक है, और यहाँ देखो इसको मैंने 4 गुना किया है, 1 का 4, 0.1 का 0.4 मतलब 1 का 4, अगर मैं इधर 4 गुना कर रही हूँ तो इधर भी तो 4 गुना है। अब आपको लग रहा है 24 कैसे, तो भाई 10 की पावर -2 है ना, इसको 10 की पावर -3 करूंगी तो क्या होगा, ये 24 बन जाएगा ना, तो इसको मैंने 4 गुना किया है तो ये भी 4 गुना हो गया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 1 पावर 1, तो ऑर्डर कितना हो गया 1, ठीक है। तो आपको कंपटीशन में बताना तो ये बताना इधर 4 गुना किया, आंसर 4 गुना, ऑर्डर 1, और उधर इधर दुगना किया था, है ना, इधर क्या किया था 2 का 4, तो यहाँ दुगना किया था तो 4 गुना हुआ था, तो पावर 2, तो थर्ड ऑर्डर है। लेकिन बोर्ड में तो आपको सॉल्व करके देना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे, आपको पूरा बताना है, फिर आपको लिखना है इसको इससे डिवाइड करने पे, फिर ये किया है, फिर ये आंसर, यूँ नहीं मन में करके डायरेक्ट आंसर लिख दिया, नंबर मन में ही दे देगा, हाँ बेटा आता है, नंबर नहीं आएंगे, फिर ध्यान रखना, क्लियर। तो ये स्कूल एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आपको ऐसे करना है। अब अपन क्या करें, इक्वेशन 4 डिवाइड बाय, इक्वेशन 1, ठीक है भाई, तो इक्वेशन 4 ये रहा, क्या लिखूं, 2.4 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 6 10 की पावर -3 के, ये ना, हाँ 0.4 की पावर p और क्या था 0.1 की पावर q अपॉन भी यही है के 0.1 की पावर p और 0.1 की पावर q। अब देखो सब काट चाट कर लो, फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ये सब गया, ये गया, ये गया, ये गया, पॉइंट उड़ा दो, 4 की पावर p, है ना, और यहाँ 4 आएगा, 4 आएगा, तो 4 की पावर 1 यानी p इक्वल्स टू 1। अब इसे पूछा क्या है, रेट लॉ लिखो, तो देखो रेट लॉ कैसे लिखेंगे, तो हमने लिखा था ना, लेट द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए को तो हमने माना था क्या p, और इसको क्या माना था q, तो a की पावर p और b की पावर q। अब आपके पास p और q की वैल्यू है, तो रेट इक्वल्स टू k a की पावर 1, है ना। देखो यहाँ 2 लग रहा है, ध्यान रखना, आधे बच्चे तो यूँ ही परेशान हो जाता है कि यार 2 है तो 2 लिख देता हूँ, एक्सप्रेशन केमिकल कैलकुलेशन क्या कह रही है, नहीं 1 है, और यहाँ b की पावर कितना है 2, तो ये हमने रेट एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इसे छोड़ा नहीं है, वेग स्थिरांक भी निकालो, ये कौन निकालेगा, क्या करूं, ये कैसे निकालूं, तुम्हारे पास 4 इक्वेशन है, तुम्हें p और q पता ही है ना, तुम्हें p पता है,
तुम्हें क्यू पता है और बाकी सब तो दे ही रखा है ना, कोई एक इक्वेशन में पी और क्यू की वैल्यू रख दो, करो जल्दी से आंसर बताओ, है ना। तो आपको इसमें लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन इक्वेशन 1, जो भी आपको जमती हो उसमें लिख दो। तो इक्वेशन 1 है मेरे पास 6 × 10 की पावर -3 इक्वल्स टू k 0.1, 6 आएगा। 6 आ रहा है पक्का, 0.1 की पावर 1 और 0.1 की पावर 2, तो यहाँ हो गया 10 की पावर -3 उधर भी 10 की पावर -3, तो k की वैल्यू है 6 और यूनिट कौन बताएगा? 6 नंबर जाएंगे, 6 लिखोगे तो नंबर थोड़ा आएंगे, सोचो। ऑर्डर क्या है? 3 है ना, ऑर्डर कितना है? 1 + 2। अभिक्रिया की कोटि है 3, तो फिर k का फॉर्मूला क्या था? मोल की पावर 1 - n, तो मोल की पावर 1 - 3 -2, लीटर की पावर 3 - 1 तो 2, और टाइम आपका क्वेश्चन में ध्यान रखना मिनट है ना, सब देख के लिखना, नहीं तो नंबर कटने में बस उसी लिए है कि नंबर कहाँ कटे, है ना। क्वेश्चन के हिसाब से तो मिनट्स है, तो मिनट्स, हमारे पास तो टाइम इनवर्स था। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ दिमाग लगाओ, सोचो, ये सिंपल ही है। देखो आपको बोल ही रहा है ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रिस्पेक्ट में कितना है? 0 ऑर्डर, तो आपका काम तो वैसे ही बन गया ना। आपका ये इक्वेशन ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर। देखो मेरे पास पहली इक्वेशन है, रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर 1 और बी की पावर 0। अब ये क्या कह रहा है, इसको कंप्लीट करें, ठीक है। देखो बी डबल किया, तो अगर मैं इधर बी डबल करूँ तो रेट पे तो फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बी पर डिपेंड करता ही नहीं, तो मैं कहूँ छोड़ो इसको, लेकिन ये तो डबल हो रहा है, इसका मतलब इसको भी डबल किया होगा, अदरवाइज तो कैसे चलेगा, क्योंकि बी पे तो डिपेंड नहीं करा, आप डबल करो आधा करो आपकी मर्जी पड़ जाओ, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप कह रहे नहीं हमारी तो स्पीड डबल हो गई, इसका मतलब आपने इसको डबल किया है, तो यहाँ 0.1 की जगह 1 तो हो गया। अब यहाँ देखो ये कह रहा है कि ये मैं डबल कर रहा हूँ, हमारे फर्क पड़ता नहीं, इसको भी डबल किया, तो इसको डबल किया तो ये डबल होना चाहिए ना। इसमें 2 और 3 को कंपेयर करो, 2 का 4 कर दिया तो तुम हो यहाँ डबल, फर्क पड़ेगा, तो यहाँ आंसर आएगा 8 × 10 की पावर, सीधा सीधा। अब यहाँ देखो इसको आधा कर दिया तो ही फर्क नहीं पड़ रहा। अब 8 का 2 हो गया, आधे का आधा, आधे का आधा, तो फिर इसका आधा 2 और इसका आधा 1, मतलब 0.1 है ना, तो ये आंसर होगा 0.1। बोलो सिंपल है, क्लियर, क्योंकि यहाँ तो आंसर खुद ही बोल दिया उसने, इसके हिसाब से चलाते जाओ, है ना। अब इसको सॉल्व करो। क्या दिया है आपको? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए रेट कांस्टेंट दिए हैं और हाफ लाइफ पीरियड बताना है, ठीक है। तो देखो पहले रेट कांस्टेंट के की वैल्यू है 200 सेकेंड इनवर्स, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला बताओ। 0.693 अपॉन के, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, ठीक है भाई। तो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 और के की वैल्यू कितनी रखनी है? 200, आंसर सेकेंड से, ठीक है। सेकेंड टाइम मेरे पास आ जाएगा टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 2, इस बार मेरा आंसर मिनट्स में, सही है। और थर्ड टाइम टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 4, और ये आंसर किसमें है? ईयर्स। बोलो सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे 1 से लेके 13 क्वेश्चन, क्लियर। बाकी क्वेश्चन अपन कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना।